मुंगेर लोकसभा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिरकार इस सीट पर मुकाबला क्यों इतना सख्त है कि हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस अनंत सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह को दुश्मनी थी, आरसीपी सिंह एक वक्त में दुश्मन माने जाते थे। ऐसे हालात होने के बावजूद भी आखिरकार सियासी दुश्मन को दोस्त क्यों बनाना पड़ा और जेल की सलाखों से बाहर लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने मुंगेर लोकसभा से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद से लड़ाई इतनी दिलचस्प होने लगी कि सियासी तौर पर सारे हथकंडे अपनाए जाने लगे और कहा यह जा रहा है कि मुंगेर में जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, इसलिए कि वहां पर अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर आ गई है। अशोक महतो का एक दबदबा था, एक जमाना था कि जब लड़ाई होती थी तो यह कहा जाता था कि वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार उन्हें जेल में जाना पड़ा और कई सारे केसेस उनके ऊपर किए गए, लेकिन जब वो जेल से छूटे उसके बाद राजनीति में उनकी जो दस्तक है वो एक बड़े पैमाने पर हुई कि सीधा उन्होंने दावा किया लोकसभा चुनाव लड़ने का, और वो भी मुंगेर लोकसभा सीट पर। लेकिन जब कारवां आगे आगे बढ़ता गया, लोकसभा चुनाव का जब वक्त करीब आया तो ऐसे हालात में सरकार को, सरकार में बैठे हुए लोगों को और खास तौर से एनडीए को इस बात का एहसास होने लगा कि शायद अशोक महतो सियासी तौर पर भारी पड़ने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे हालात में अनंत सिंह को जेल से पैरोल पर निकालना पड़ा। राज्य सरकार के यह अधीन आता है कि राज्य सरकार जिसे चाहे वो पैरोल पे निकाल सकती है, चाहे वो कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो। AK-47 मामले में सजा याफ्ता अनंत सिंह लगातार कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपशब्द कहने के साथ साथ वो खुलेआम ये कह चुके हैं कि ललन सिंह, आरसीपी सिंह जब चाहते हैं मुर्गा मुर्गी बैल बकरी की चोरी में मुझे फंसा देते हैं। मैं उस घर में कभी गया नहीं जहां से AK-47 बरामद हुआ। लेकिन आखिरकार जिसकी वजह से सजा हुई, जिसकी वजह से अनंत सिंह को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, अनंत को क्यों लाना पड़ा। यह लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अशोक महतो गांव गांव घूम करके कह रहे हैं कि वो लड़ाई उसी दशक की है जो लड़ाई अब राजनीति में शुरू हुई है। तो ऐसा लगता है कि अशोक महतो और ललन सिंह की जो लड़ाई है, एनडीए ये नहीं चाहती कि ललन सिंह चुनाव हार जाए। अगर वो चुनाव हारते हैं तो शायद सियासी तौर पर किरकिरी होगी, इसलिए सारा जो जुगाड़ है वो बिठाया जा रहा है। यहां तक कि अनंत सिंह को लाया गया। मोकामा के इलाके में अनंत सिंह लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, मीडिया में बड़ा बयान भी दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अशोक महतो को तो कोई जानता तक नहीं, जबकि अशोक महतो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर लड़ाई में फरियाना है तो सामने सामने आए, डराने धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी रैलियां वहां पर की हैं, तेजस्वी यादव ने कई सारी रैली की है। तो कहा यह जा रहा है कि एक सियासी तौर पर सामाजिक लड़ाई की तरफ ये लोकसभा क्षेत्र जो है चला गया है। हालांकि एनडीए की तरफ से यह दावा है कि बड़े वोटों से जीतेंगे। अशोक महतो कह रहे हैं कि वो दौर चला गया, अब लोगों को संविधान के बारे में, लोगों को रोजगार के बारे में, लोगों को महंगाई के बारे में समझाया जा रहा है। तो लड़ाई जो है वहां पर बहुत जोर से है और जुबानी जंग जो है दोनों तरफ से जारी है।